और यहाँ पे हम रूम हीटर को टेस्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर इन्वर्टर के अंदर देख सकते हैं कि 51% लोड दिखा रहा है, यानी कि ये इससे ऑलमोस्ट दुगना लोड भी चला सकता है। यूटीएल कंपनी के वैसे तो मार्केट के अंदर कई इन्वर्टर देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनकी जो सीरीज है वो काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर आपको ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और एमपीपीटी, पीडब्ल्यूएम सभी के लिए अलग अलग सीरीज देखने को मिलती है। तो इससे पहले हमने इनके एमपीपीटी सीरीज के 3350 मॉडल की अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो बनाई थी। और यहाँ पर आज हम लेके आए हैं इन्हीं का यूटीएल हेलियक 3000 और आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे और लोड टेस्टिंग भी करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि ये इन्वर्टर खरीदने में आपको आसानी रहे। तो यहाँ पर इससे पहले ये जो मॉडल है वो 2550 नाम से आता था और अभी इसे बदलकर 3000 मॉडल कर दिया गया है, जिससे कि इसे ज्यादा आसानी से याद रखा जा सकता है। और ये डबल बैटरी का ही इन्वर्टर है और सबसे ज्यादा यही बिकता है, क्योंकि हेलियक सीरीज के अंदर सबसे बड़ा जो इन्वर्टर है वो यही है। और 2 बैटरी पर 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार करने वालों के लिए सबसे बेस्ट ये इन्वर्टर होता है। और प्राइस की बात करें तो दूसरे इन्वर्टर के मुकाबले काफी कम प्राइस की रखी गई है, लगभग 14,000 रुपए में ये मिल जाता है। और ये डिपेंड करेगा कि कहाँ से आप परचेज करते हैं। हालांकि ऑनलाइन परचेज करेंगे तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है, अदरवाइज जो इसकी मार्केट प्राइस है वो लगभग 14,000 रुपए है। तो इसकी हम करते हैं फटाफट अनबॉक्सिंग, फिर बात करते हैं इसके इंटरफेस के बारे में और स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे लास्ट में हम करेंगे इसकी टेस्टिंग और लोड चलाकर देखने वाले हैं कि इसके ऊपर क्या लोड हम चला सकते हैं। बहुत ही प्रीमियम लुक का ये इन्वर्टर है और इनका जो पहले 3350 मॉडल आता है उसका लुक भी ऐसा ही है, सिर्फ जो उसका कलर है वो येलो कर दिया गया है, क्योंकि इनकी जो गामा प्लस सीरीज है वो येलो कलर की है, लेकिन जो हेलियक सीरीज है वो ब्लैक कलर की है। तो यहाँ पर जो इनका डिजाइन है वो सेम है लेकिन कलर अलग है। इसके साथ आपको एक ये एक्स्ट्रा केबल मिलती है जिससे कि 2 बैटरी को सीरीज में जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फ्यूज दिए गए हैं, इनकेस अगर आपके इन्वर्टर के फ्यूज खराब हो भी जाते हैं तो आप घर पर भी बदल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल भी मिलता है, जिसके अंदर इससे रिलेटेड सारी जानकारी है। इसका वारंटी कार्ड है, सीरियल नंबर वगैरह यहाँ पर दिया गया है। और इन्वर्टर के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए आपको ये मैनुअल देखने की ज्यादा जरूरत है। और अगर आप ये मैनुअल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पे जाकर भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इसके काफी सारे फीचर दिए गए हैं जिसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंटरफेस की। यहाँ पर सामने की तरफ यूटीएल कंपनी का लोगो और हेलियक सीरीज नाम लिखा हुआ है। इसके नीचे डिस्प्ले दी गई है, मल्टी कलर डिस्प्ले है, यानी कि अलग अलग कलर के हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि इसके अंदर अभी क्या चल रहा है। इसके साथ में यहाँ पर कुछ बटन दिए गए हैं और इनके साथ में एलईडी इंडिकेशन भी दिया गया है। अगर आप इसकी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी इसके ऊपर भी दी गई है और यूजर मैनुअल के अंदर भी दी गई है। जैसे कि अगर आपको आईटी मोड इनेबल डिसेबल करना तो इस बटन से होगा। जो बैटरी का सिलेक्शन है जैसे कि एसएमएफ या ट्यूबलर तो वो इस बटन से होगा। सिस्टम को ऑन ऑफ हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप बैटरी को जल्दी चार्ज करना चाहते हैं तो बूस्ट चार्ज को इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। और ये बटन है ग्रिड चार्जिंग को इनेबल या डिसेबल करने का और साथ में डीजी मोड को इनेबल या डिसेबल करने का। तो ये तो था इसका फ्रंट व्यू। अब बात करते हैं इसके बैक साइड व्यू की। तो बैक साइड व्यू की बात करें तो यहाँ पर सोलर पैनल के टर्मिनल लगाने के लिए डबल ब्लॉक दिए गए हैं। यहाँ पर 2 नेगेटिव की वायर, यहाँ पर 2 पॉजिटिव की वायर, यानी कि अगर आपने 330 वोल्ट के 3 पैनल लगाए हैं और वहां से आपको 2 वायर यहाँ पर लाकर लगानी है पॉजिटिव नेगेटिव की और 2 वायर यहाँ पर लगानी है। अगर आप इनके जो कनेक्शन वो रिवर्स या गलत कर देते हैं तो यहाँ पर ये जो एलईडी दी गई है ये ग्लो होनी शुरू हो जाएगी। और नीचे ये फ्यूज दिए गए हैं, इनकेस फ्यूज खराब हो जाते हैं तो जो इसके साथ में फ्यूज आए वो यहाँ से आप बदल भी सकते हैं। यहाँ पर फैन दिया गया है जो कि इसको ठंडा रखने का काम करेगा। और यहाँ पर इस इन्वर्टर की जानकारी दी गई है एक स्टिकर के ऊपर, जो इसका मॉडल नंबर है HL 3000 यानी कि हेलियक 3000। 2200 ये लोड कैपेसिटी है, डबल बैटरी का इन्वर्टर है। इसके अलावा इसकी इनपुट जो वोल्टेज है या आउटपुट वोल्टेज दी गई है, यहाँ पर VOC रेंज दी गई है 31 वोल्ट से लेकर लगभग 50 वोल्ट। तो यहाँ पर आप बड़े से बड़ा पैनल बड़े ही आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली पैनल की जो VOC है वो इतनी ही होती है। तो कोई भी पैनल बड़े ही आराम से लगा सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इसके ऊपर 330 वोल्ट के या 340 वोल्ट के पैनल का ही उपयोग करें। और यहाँ पर AC इनपुट का फ्यूज दिया गया है और यहाँ पर AC रीसेट का बटन दिया गया है। यहाँ पर आउटपुट के लिए आपको पावर सॉकेट दी गई है और नीचे बैटरी की नेगेटिव और पॉजिटिव की वायर दी गई है। यहाँ पर AC इनपुट की वायर दी गई है और ये है अर्थिंग पॉइंट। इस इन्वर्टर को आपको अर्थिंग करना जरूरी है। वैसे तो आपको हर एक अप्लायंस को अपने अर्थिंग करना चाहिए और अपने घर में अगर आपने अर्थिंग कर रखी है तो वैसे इस पिन से भी अर्थिंग अपने आप हो जाती है। और अब बात करते हैं कि इसके ऊपर साइड में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो इसकी LCD है वो किस कलर की ग्लो होगी, तो इसके ऊपर क्या इंडिकेशन होगा। जैसे कि अगर प्रोटेक्शन का एरर होगा तो रेड हो जाएगी, या कोई और एरर आएगा
तो तब ये रेड हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आपकी मेंस के अंदर प्रेजेंट होगी तो ये ऑरेंज कलर की हो जाएगी। और अगर सोलर पैनल से ये कनेक्ट होगा और सोलर पैनल से पावर आएगी तो ग्रीन कलर की हो जाएगी। और यहाँ पर सोलर पैनल और मेंस दोनों अवेलेबल होगी तो ये येलो कलर की हो जाएगी। और जब सोलर पैनल या मेंस अवेलेबल नहीं हुई होगी या ऑफ होगी और सिर्फ ये सिस्टम ऑन होगा तब ये लाइट ग्रीन कलर की एलसीडी ग्लो करेगी। इसके बाद में यहाँ पर एरर कोड की लिस्ट दी गई है कि कौन सा एरर आता है तो कौन सा कोड दिखाएगा। इसके नीचे जितनी भी सेटिंग इसके अंदर आप कर सकते हैं उसकी सेटिंग की जानकारी दी गई है कि कौन सा बटन कितनी टाइम तक दबाने से कैसे आप सेटिंग कर सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो भी हमारे चैनल पर है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे नीचे सोलर पैनल की कैपेसिटी लिखी हुई है, हालांकि सभी मॉडल की ही लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा 3000 जो मॉडल है इसकी वीओसी रेंज लगभग 50 वोल्ट लिखी हुई है। और यहाँ पर 325 वोल्ट तक के 6 पैनल लगा सकते हैं या 390 वोल्ट के 5 पैनल भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि इसकी अर्थिंग करना कंपलसरी है, जो कि इसे लाइटिंग से बचाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर एक QR कोड भी दिया गया है जिसे स्कैन करके आप इस इन्वर्टर से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको इंस्टॉलेशन करने में आसानी होगी और इसके अंदर कोई भी कस्टमाइजेशन करने में आसानी होगी। तो चलिए अब हम करने वाले हैं इसकी लोड टेस्टिंग। तो यहाँ पे हमने सेटअप को तैयार कर लिया है और यहाँ पे हम रूम हीटर को टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी दूसरा हैवी अप्लायंस नहीं है जो कि हम इसके ऊपर टेस्ट कर पाएँ, क्योंकि जो इसकी लोड कैपेसिटी है वो 2 kV है, तो इसको टेस्ट करना बिल्कुल सही रहेगा। और इससे पहले वाली वीडियो में मैं लोड टेस्टिंग इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा बैटरी नहीं है, लेकिन आज मैंने अपने घर की लाइट को बंद करके जो मेरा इन्वर्टर है उसी से 2 बैटरी को हटाकर इस इन्वर्टर के ऊपर लगाया है और तब हम अब इसकी टेस्टिंग कर पाएंगे। और यहाँ पर ये जो रूम हीटर है इसका फ़ायदा ये है कि इसमें 2 सेटिंग होती है, तो हम पहली सेटिंग पे चला के देखेंगे। अगर ये परफेक्टली एक सेटिंग पे चल गया तब हम दूसरी सेटिंग पे चला के देखेंगे। और हमारे पास जो एनर्जी मीटर है इसमें हमें पता चल जाएगा कि कितना लोड चल रहा है और इन्वर्टर पर हम देख पाएंगे कि कितने % लोड चल रहा है। तो चलिए फटाफट इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं और करते हैं इसकी लोड टेस्टिंग। तो यहाँ पे ये हम बटन को ऑन कर देते हैं और हमारा जो रूम हीटर है वो अब स्टार्ट हो जाएगा और इसे हम 1 पर सेट कर देते हैं और देखते हैं कि कितना लोड ये लेता है। तो यहाँ पर आप मीटर में देख पा रहे होंगे कि ये 870 वोल्ट के करीब लोड ले रहा है एक के ऊपर। और अब इन्वर्टर में देखते हैं कितने % लोड चल रहा है। हालांकि जो रूम हीटर का लोड है वो हर समय 870 नहीं होता है, ये वेदर कंडीशन पर होता है। जब ठंड अधिक होती है तो यही लोड बढ़कर 1 किलोवाट तक भी चला जाता है। अभी गर्मी है इसीलिए ये 870 पर चल रहा है। और यहाँ पर इन्वर्टर के अंदर देख सकते हैं कि 51% लोड दिखा रहा है, यानी कि ये इससे ऑलमोस्ट दुगना लोड भी चला सकता है। तो अब हम रूम हीटर के अंदर जो दूसरी सेटिंग है उसको ऑन करके देखेंगे कि ये टोटल अब कितना लोड ले रहा है और कितने % इन्वर्टर के ऊपर दिखा रहा है। तो ये हमने सेकंड सेटिंग को ऑन कर दिया है और चलिए देखते हैं। तो देखते हैं कि कितने वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप मीटर में देख पा रहे होंगे कि 1300 वोल्ट के करीब ये लोड ले रहा है अभी, और बीप की साउंड भी नहीं आई है और परफेक्टली ये इसके ऊपर रन कर रहा है। और यहाँ पर अगर % की बात करें तो 85% ये दिखा रहा है, यानी कि अभी भी इसके ऊपर आप लोड और अधिक चला सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये जो इन्वर्टर है इसके ऊपर आप लगभग 1.5 किलोवाट का लोड चला सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आप इस इन्वर्टर के ऊपर 2 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं और 1.5 किलोवाट तक का भी लोड चला सकते हैं। लेकिन जो 1.5 किलोवाट का लोड है वो आप कंटिन्यू ना चलाएं। अगर आपको इमरजेंसी में 10-15 मिनट चलाना पड़ता है तो चला सकते हैं, अदरवाइज़ इसे आप लगभग 1200-1300 वोल्ट के करीब ही चलाएँ। तो अगर आप इस इन्वर्टर को परचेज़ करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोकल मार्केट में परचेज़ करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। हमने ये यादव इंटरप्राइज हिसार से लिया है। यहाँ पर जो इसकी कीमत है वो लगभग 14,000 रुपये है, जिसके बारे में पहले हमने वीडियो में बताया था। तो वहाँ से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कुछ सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।